फिल्म की शुरुआत में हम एक ट्रक को देखते हैं जिसमें बहुत सारे मैक्सिकन लोग बैठे हैं। ये सभी लोग अपनी मुश्किल ज़िंदगी से परेशान होकर अपने देश को छोड़ रहे हैं और इलीगल तरीके से अमेरिका जा रहे हैं। ये एक वीरान इलाके से होकर गुजर रहे हैं जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं है। वहीं उन सभी लोगों में एक आदमी जिसका नाम मोइसिस है, उसके पास एक टेडी होता है जो अचानक से बजने लगता है। अब उसे नहीं पता कि उसको कैसे बंद करना है। वहीं बराबर में एक आदमी बैठा होता है, वो उससे कहता है कि इसके पेट को दबाओ, और जब मोइसिस ऐसा करता है तो वो बजना बंद हो जाता है। दरअसल मोइसिस की फैमिली पहले ही अमेरिका जा चुकी है और मोइसिस के पास सिर्फ उसके बेटे का एक टेडी होता है। मोइसिस अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इसीलिए वो उस टेडी को अपने पास रखता है। उसे उम्मीद होती है जब वो अमेरिका पहुंच जाएगा तो ये टेडी वो अपने बेटे को वापस कर देगा। अब रास्ते में इनका ट्रक खराब हो जाता है। ड्राइवर पीछे आकर इन सबसे पता करता है कि तुम में से कोई मैकेनिक है। ये सुनकर मोइसिस अपना हाथ उठाता है और ट्रक चेक करने लगता है। अब मोइसिस कहता है कि ये ट्रक सही नहीं हो सकता। अगर हमें अमेरिका पहुंचना है तो हमें पैदल ही अपने सफ़र पर निकलना होगा। अब इन लोगों के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये लोग वापस नहीं लौटना चाहते, इसीलिए पैदल ही आगे बढ़ते हैं। अब बहुत दूर चलने के बाद ये सब लोग अमेरिका के बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं और बॉर्डर को क्रॉस करते हैं और अमेरिका में एंटर हो जाते हैं। वहीं हम एक गाड़ी को देखते हैं जिसमें एक आदमी बैठकर शराब पी रहा है। उस आदमी का नाम सैम है और उसके साथ में एक डॉग भी होता है और उस डॉग का नाम ट्रैकर होता है। लेकिन जब वो शिकार करने के लिए गोली चलाता है तभी वो सभी मैक्सिकन लोग इधर उधर भागने लगते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कोई उन्हें देख न ले और वो पकड़े न जाएं। लेकिन किस्मत से किसी की नज़र उन पर नहीं पड़ती और वो सभी लोग एक जगह पर आकर बैठ जाती हैं। वो एक बंजर इलाके में होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इसीलिए वो सब थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं। वहीं हम सैम को देखते हैं जिसे एक रुमाल मिलता है और ये रुमाल उन्हीं मैक्सिकन लोगों में से किसी का होता है। सैम अपने डॉग ट्रैकर से कहता है कि ये रुमाल जिसका भी है वो किस तरफ गया है ये पता लगाओ, और अब डॉग उस तरफ जाने लगता है जिस तरफ वो सभी मैक्सिकन लोग गए हैं। वो डॉग उसे वहाँ तक ले जाता है जहाँ से वो साफ साफ उन लोगों को देख सकता है। अब सैम अपनी स्नाइपर निकालता है और उन सबको शूट करने लगता है। कुछ लोग भागने की कोशिश करते हैं लेकिन इस बंजर मैदान में छिपने की कोई भी जगह नहीं होती, जिसकी वजह से वो सबको मार देता है। अब वो वहाँ से जाने लगता है लेकिन उसका डॉग अभी भी कार में नहीं बैठता। ये देखकर सैम समझ जाता है कि अभी और भी लोग मौजूद हैं। दरअसल जिन लोगों को सैम ने मारा था वो पूरे नहीं होते क्योंकि उनमें से कुछ लोग वहाँ रेस्ट करने के लिए रुक गए थे, जबकि कुछ लोग जल्दी अपनी मंजिल तक पहुँचना चाहते थे और सैम के हाथों मारे गए। जो लोग बच गए उन्होंने वो पूरा मंजर देख लिया है जिसमें सैम ने उनके कई साथियों को मार दिया, और अब वो जानते हैं कि सैम उनकी तरफ आ रहा है, इसीलिए वो तेजी से दूसरी तरफ जाने लगते हैं। लेकिन सैम का डॉग जिसका नाम ट्रैकर है वो एक और आदमी पर हमला कर देता है और उसे भी मार देता है, और अब वो उन चारों लोगों की तरफ जाने लगता है जो अभी जिंदा हैं। लेकिन वो सभी एक पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ जाते हैं जहाँ से वो डॉग ऊपर नहीं आ सकता। अब वो सब लोग एक चट्टान के ऊपर आ जाते हैं। उनका पीछा करते करते सैम भी वहाँ तक पहुँच जाता है और उसका डॉग भी दूसरे रास्ते से उनकी तरफ आने लगता है, और अब इन सबको एक चट्टान से दूसरी चट्टान पर जंप करनी होगी। अभी ऐसा ही करते हैं लेकिन उनमें से एक आदमी जिसे ऊंचाई से डर लगता है वो जंप नहीं कर पाता, लेकिन मोइसिस उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे ऊपर खींचने लगता है। वहीं सैम उन्हें देख लेता है और अपनी स्नाइपर से उस आदमी पर निशाना लगा देता है जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। अब वो दूसरी गोली मोइसिस पे चलाता है लेकिन वो किसी तरह से बच जाता है और अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं, लेकिन सैम और उसका डॉग अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ते। वहीं हम उन तीनों को देखते हैं जो एक चट्टान के बीचों बीच से निकल रहे हैं, लेकिन सैम का डॉग ट्रैकर सैम को वहाँ तक ले आता है जहाँ वो तीनों मौजूद हैं। लेकिन सैम को सिर्फ एक ही आदमी दिखता है क्योंकि बाकी के 2 मेंबर्स उससे आगे होते हैं। सैम उसे मारने ही वाला होता है, तभी उस आदमी का हाथ उस चट्टान से फिसल जाता है और वो सीधे नीचे आ गिरता है जहाँ सैम का डॉग उस पर हमला कर देता है। बाद में सैम भी वहाँ आकर उस आदमी को गोली मार देता है जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है। अब सिर्फ मोइसिस और वो लड़की बची है, लेकिन सैम को लगता है कि उसने सभी को मार दिया है और वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी मोइसिस के पास जो टेडी है वो अचानक से बजने लगता है और अब सैम और उसके डॉग को शक होने लगता है कि शायद अभी भी कोई जिंदा बचा है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद मोइसिस और वो लड़की जो उस चट्टान के पीछे छुपे थे वह बाहर आ जाते हैं। वहीं हम सैम को देखते हैं जो उसी इलाके में आग जलाकर बैठा है। दरअसल वो सुबह होने पर वापस लौट जाएगा, लेकिन मोइसिस और उस लड़की को अभी भी ये पता नहीं होता कि सैम अभी भी वहीं मौजूद है। और अब वहाँ सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद वो लड़की सैम को देख लेती है जो वहाँ से जाने की तैयारी कर रहा है, और उसका डॉग अभी सो रहा होता है, लेकिन वो अचानक से उठता है और उनकी तरफ आने लगता है जहाँ मोइसिस और वो लड़की मौजूद हैं। ये देखकर सैम भी उस डॉग का पीछा करने लगता है और वहाँ आने लगता है, और जब वो वहाँ कर देखता है तो उसके सामने वही टेडी रखा होता है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि अभी भी कुछ लोग मौजूद हैं। वहीं सैम अपनी स्नाइपर के स्कोप से देखता है कि मोइसिस और वो लड़की तेजी से उसकी कार की तरफ बढ़ रही हैं। ये देखकर वो उनकी तरफ गोली चलाता है, लेकिन वो किसी तरह से बच जाते हैं और कार तक पहुंच जाते हैं। और अब मोइसिस कार का डोर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं खुलता। पीछे से सैम और उसका डॉग भी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, और जैसे ही डॉग उसके ऊपर हमला करने वाला होता है वो कार का डोर खोल लेता है और उसके अंदर आकर दोनों बैठ जाती हैं। अब वो बहुत तेजी से वहाँ से आगे बढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं।
लेकिन उस लड़की के शोल्डर पर एक गोली लग जाती है, जिससे मोइसेस का ध्यान भटक जाता है और कार डिसबैलेंस हो जाती है और वहाँ पलट जाती है। इस एक्सीडेंट में मोइसेस को ज़्यादा चोट नहीं आती, लेकिन उस लड़की की टांग टूट जाती है। अब मोइसेस उस लड़की को कार के बाहर निकालता है और एक कैक्टस ट्री के नीचे बिठा देता है। वो उस कार से फर्स्ट एड किट निकालता है और जब उसे खोलता है तो उसमें फ्लेयर गन और 2 शॉट्स होती हैं। अब मोइसेस उस लड़की से कहता है कि मुझे तुम्हें इधर छोड़कर जाना होगा क्योंकि तुम अब नहीं चल सकती, और अगर मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा टाइम तक रहा तो वो हम दोनों को मार देंगे। वो लड़की मोइसेस से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन मोइसेस उसकी एक भी नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। वहीं हम देखते हैं सैम और उसका डॉग उस लड़की की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन तभी मोइसेस फ्लेयर गन का शॉट आसमान में छोड़ देता है, जिसे देखकर सैम अपने डॉग को उस तरफ जाने का इशारा करता है और खुद भी उस तरफ जाने लगता है। और अब सैम का डॉग मोइसेस पर हमला करने ही वाला होता है, तभी वो फ्लेयर गन का शॉट उस डॉग के मार देता है, जिससे वो जलने लगता है और कुछ टाइम बाद मर जाता है। जब सैम ये देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अब सैम किसी भी हालत में मोइसेस को मारना चाहता है। वो देखता है कि सैम एक चट्टान की तरफ भाग रहा है और जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ कोई नहीं है, लेकिन तभी अचानक से मोइसेस आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। वो दोनों उस चट्टान से नीचे गिर जाती हैं। नीचे गिरने के बाद दोनों बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाती हैं, लेकिन सैम के जख्मी होने के साथ साथ उसकी टांग भी टूट जाती है। अब मोइसेस सैम की स्नाइपर को उठा लेता है और उसी के ऊपर पॉइंट कर देता है। सैम उससे माफ़ी मांगता है, लेकिन मोइसेस कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा क्योंकि तुमने मेरे साथियों को ऐसे मारा जैसे वो कोई जानवर हो, और अगर आज तुम्हारे ये हाल ना होता तो तुम मुझे भी मार देते। इसके बाद मोइसेस सैम से कहता है कि मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा, बल्कि तुम इस बंजर इलाके में प्यास और दर्द से तड़प तड़प कर मरोगे। इसके बाद मोइसेस उस लड़की के पास आता है और उसे साथ में लेकर आगे बढ़ने लगता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक हाईवे की तरफ बढ़ रहे हैं और हाईवे उनसे कुछ ही दूरी पर होता है। इसका मतलब है कि वो अब सेफ हैं और इस तरह से वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो कैसी लगी आज की हमारी ये मूवी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।